नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कवर किया है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत से रिलेटेड जो धर्म थे। इससे पहले हम 2 वीडियो में जैन धर्म और बौद्ध धर्म को देख चुके हैं। इस वीडियो में मैंने कवर किया है शैव धर्म को। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, ये वीडियो सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हिस्ट्री से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, शैव धर्म से संबंधित है। पहला प्रश्न है कि शिव के उपासक को क्या कहा जाता है? तो शैव, उनको शैव और इससे संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। नंबर 2, ऋग्वेद में शिव का नाम क्या मिलता है और वहाँ वे किस नाम से जाने जाते थे? तो रुद्र नाम मिलता है। ऋग्वेद में शिव को अंतरिक्ष का देवता माना जाता था और ऋग्वेद के 3 सूक्तों में रुद्र का वर्णन मिलता है। प्रश्न पूछ सकता है कि ऋग्वेद के किन सूक्तों में रुद्र का वर्णन मिलता है? तो 3 सूक्तों में रुद्र का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है 30 नंबर, किस वेद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है? तो ये मिलता है अथर्व वेद में। नंबर 4, लिंग पूजा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट 5 नंबर है, समुद्रगुप्त के समय प्रयाग प्रशस्ति में शिव की जटा से गंगा नदी निकलने का उल्लेख मिलता है। नंबर 6, कंडारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चंदेलों ने, खजुराहो में धगदेव चंदेल ने इसका निर्माण करवाया था और ये खजुराहो का सबसे विशाल मंदिर है। ये रेतीले पत्थर सैंडस्टोन का बना है। इसमें शिव की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है 7 नंबर, इम्पोर्टेंट है ये भी। सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य नरेश भीम प्रथम ने, और ये कहाँ पर है? गुजरात में, जिसको महमूद गजनबी ने लूटा था। इससे संबंधित एक प्रश्न और है कि 8 नंबर की महमूद गजनबी के समय सोमनाथ मंदिर को तोड़े जाने के पश्चात किसने उसका पुनर्निर्माण कराया था? तो पुनर्निर्माण कराया था चालुक्य नरेश कुमार पाल ने। ये नाम आप जरूर रखें आप, कुमार पाल ने उसका निर्माण कराया था जब महमूद गजनबी ने उसको तोड़ दिया था। 9 नंबर है, प्रश्न नंबर 9, कि सोमनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों से लिए जाने वाला कर, जो कि तीर्थ यात्रा कर के नाम से जाना जाता था, किसने समाप्त किया था? तो ये चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने इसको समाप्त किया था। 10 नंबर है कि प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर, जिसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कराया था दोस्तों राजा राज प्रथम ने। नेक्स्ट है 11वां नंबर, कि किन शासकों की मुद्राओं पर शिव व नंदी का चित्र एक साथ मिलता है? तो ये कुषाण शासकों की, और जिसका नाम बिम कॉडफिसस ने ये सिक्के चलाए थे। 12 नंबर है कि दक्षिण भारत में शिव को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको विरूपाक्ष के नाम से जाना जाता है। 13 नंबर है, दक्षिण भारत में शिव की मूर्तियाँ प्राय किस प्रकार की हैं? तो ये चतुर्भुजाकार की हैं। वहाँ शिव की पत्नी मीनाक्षी को माना जाता है।
दक्षिण भारत में, जो मदुरा के पांड्य नरेश या पांड्य देश के शासक की पुत्री थी, जिसका नाम मीनाक्षी था। 14 नंबर है कि शिव पार्वती का नाम का उल्लेख किस में मिलता है? तो ये तैत्तरीय आरण्यक में शिव एवं पार्वती का नाम का उल्लेख मिलता है। कार्तिकेय किसका पुत्र था? 15 नंबर, तो कार्तिकेय शिव का पुत्र था। 16 नंबर है कि वामन पुराण में शैव मत कितने संप्रदाय यानी कितने शैव मत के कितने संप्रदायों का उल्लेख मिलता है? तो 4 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है वामन पुराण में, जिसमें पशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय जो था दोस्तों, पाशुपत संप्रदाय में ये सबसे प्राचीन है, जिसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। वायु पुराण और लिंग पुराण से पता चलता है कि इस संप्रदाय का संस्थापक लकुलिश था। यानी ये नीचे वाले उसमें दे रखा है 17 नंबर में कि इनके संस्थापक कौन थे, तो लकुलिश थे, और जिनका जन्म स्थान जो है कायावरोहण गुजरात माना जाता है। इस संप्रदाय के लोग हाथ में एक लगुड़ या दंड धारण करते थे, और लकुलिश की अनेक मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जिनमें एक ग्वालियर के तेली मंदिर में है। नंबर 17 है दोस्तों, 17 नंबर है कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो अभी हमने देखा लकुलिश, और ये शैव संप्रदाय का सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। नंबर 18, अभी इसके और देख लेते हैं, सॉरी दोस्तों यहीं पे, कि पाशुपत संप्रदाय कापालिक संप्रदाय कौन होते थे? तो कापालिक संप्रदाय के जो लोग होते थे वह शैव धर्म का दूसरा सबसे बड़ा ये प्रमुख संप्रदाय है, और इसके जो उपासक होते हैं उनको भैरव को शिव का अवतार मानते हैं, और इसके जो अनुयायी हैं सुरा सुंदरी का सेवन करते हैं, मांस खाते हैं तथा नरमुंड धारण करते हैं। कालामुख संप्रदाय के लोग, जो कालामुख संप्रदाय है जिसका अर्थ है काले मुख के लोग या काले मुख वाले, इस संप्रदाय के अनुयायी जो होते थे वो आदिवासी होते थे, जो शरीर पर भस्म वगैरह लगा करके क्या बोलते हैं उसको नृत्य करते थे। तो इस संप्रदाय के लोग इस प्रकार के होते थे। लिंगायत संप्रदाय, यानी ये दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार वीर शैव व लिंगायत के रूप में हुआ था। तो दक्षिण भारत में जो थे वो लिंगायत संप्रदाय के माने जाते शैव उपासक। नंबर 17 हमने देख ही लिया। नंबर 18 है कि दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार वीर शैव या लिंगायत के रूप में हुआ, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था। इस संप्रदाय के उपासक शिवलिंग की आराधना करते थे एवं उसे चांदी की डिबिया में रखकर अपने गले में धारण करते थे, और इस संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वह वासवराज व उनके भतीजे चिन्ना वासव को माना जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। अगर आपने हमारी हिस्ट्री की और वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के, या उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया, उसमें जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं। 19 नंबर है कि शंकराचार्य ने भारत में चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की थी, जिसमें 4 जो मठ थे, जो आपका बद्रीनाथ में है आपका ज्योतिर्मठ जिसको कहा जाता है, और एक दूसरा था गोवर्धन मठ जो कि आपके उड़ीसा पुरी में है, और एक कालिका मठ द्वारिका गुजरात जिसको कहा जाता है, और सुंगरी शारदा मठ। ये 4 मठ इन्होंने चारों दिशाओं में स्थापित किए थे। 20 नंबर है कि संस्कृत के महान कवि शैव उपासक थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंश का प्रारंभ पार्वती परमेश्वर की वंदना से किया है, और कुमार संभव जो है, कुमार संभव में दोस्तों जो कुमार संभव इनका ग्रंथ है उसमें उन्होंने शिव की शक्ति के सम्मिलित रूप को अर्धनारीश्वर की इसमें कल्पना की गई है, और इसी में ही 3 ज्योतिर्लिंग की वर्णन किया गया है, जिसमें पहला है गुलामों को करनाथ, ये जो है आपका लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट खीरी में है, और महाकाल का जो मंदिर है वो उज्जैन में है, और विश्वनाथ जिसको काशी विश्वनाथ भी कहा जाता है ये काशी यानी बनारस में है।
21 नंबर है कि मौर्य सम्राट का वह कौन सा एकमात्र पुत्र था जो शैव धर्मावलंबी था, तो वह जालौक था और ये कश्मीर का शासक था जिसने मगध पर आक्रमण किया था। 22 नंबर, दक्षिण भारत के तमिल शैव कवियों को क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तमिल शैव कवियों को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है दोस्तों नैनार, और इनको आडियार भी कहा जाता है। 23 नंबर है कि शैव आगमन दर्शन के इनके 3 दर्शन हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। मैं यहाँ देखिए, पहला है इसमें कि शैव आगमन दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो अघोर शिवाचार्य। 24 नंबर की शैव विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो श्रीकंठ आचार्य। और वीर शैव विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो श्रीपति आचार्य। 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर है कि किस चोल नरेश ने चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया था, तो वह थे कुलोत्तुंग प्रथम ने, यानी चिदम्बरम मंदिर में विष्णु की जो प्रतिमा थी उसको समुद्र में फेंकवा दिया था। कश्मीरी शैव सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो वह थे वसुगुप्त। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, आप इनको ज़रूर याद कर लें और नोट डाउन भी कर लें जिससे आपकी परीक्षाओं में ये काम आ सकें। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।